हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से हाजिर हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, आज मैं दूसरा पार्ट लेके आई हूँ बीजगणित का। कल मैंने आपको स्क्वायर के सारे फॉर्मूले से बेस्ड सवाल बताए थे। आज मैं क्यूब से रिलेटेड सारे सवाल बताऊंगी जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, वो भी हम इंक्लूड किए गए मैंने। तो देखिए, पहला अपना जो फॉर्मूला है वह हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। बस प्लस वाले में क्या होता है, हर जगह प्लस आ जाता है, माइनस वाले में हर जगह माइनस आ जाता है। फिर तीसरा है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरे वाले में आते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या होता है? तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं, बेसिक होते हैं, इनको हमें कहीं ना कहीं आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इससे रिलेटेड सवाल करती हूँ कि होता कैसा है। फॉर्मूले तो ठीक है, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करेंगे वो हमें देखना जरूरी है। देखिए, जैसे कि यहाँ रेखा है, यदि ए प्लस बी बराबर 7 तथा ए बी बराबर 6 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या क्या होगा? तो हमें क्या निकालना है? ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का? तो ऊपर लिखा था हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारा लिखा हुआ है मान। तो हम इससे क्या करेंगे? अब देखिए, हमारे पास फॉर्मूले में ए बी तो हमारे पास दे रखा है, ए क्यू बी क्यू हमें निकालना है, लेकिन इसका मान हमारे पास नहीं है, क्योंकि जब भी हमें किसी दो समीकरण में किसी चीज़ का मान निकालना होता है तो दो का पता होना चाहिए, तभी हम तीसरे का निकाल पाएंगे। हमें एक का तो पता है पर दूसरे का नहीं पता, तो हम फॉर्मूला यदि हम अप्लाई करते हैं तो हमको मान नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले की जगह जब हमने देखा ए क्यू और बी क्यू और कहीं भी मिलता है तो हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखा। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में देखिए जरा, ए क्यू प्लस बी क्यू हमें दिख रहा है, हम इस इक्वेशन से भी इसका मान निकाल सकते हैं। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू माइन प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब देखिए, इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास? ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी तो हमको दे रखा है, वही हमने देखा ए क्यू बी क्यू जो कि हमें निकालना है। और देखिए यहाँ पे ए बी भी हमको कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, यानी ये टर्म हमें क्या देगी? आंसर दे देगी। आंसर दे देगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 7 का क्यूब माइनस ये हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, ए भी हमारा है 6 तो हमने मल्टी किया 6। फिर हमारा ए प्लस बी कितना है? 7। देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 343। ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू और ये हो जाएगा कितना? देखिए ज़रा, 6 सत्ते 42 और 42 में हम 3 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 126। अब हम 126 को जब यहाँ ले आएंगे, 126 माइनस 126 हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए ज़रा, यहाँ जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा, आएंगे हमारा आ जाएगा 217। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आ जाएगा 217। इस तरह से ये हमारा पहला मेथड कैसा ही है, बेसिक, जो कि हम फॉर्मूला अप्लाई करके बना सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट पुट करके, नंबर पुट करके कैसे आंसर निकालेंगे। तो नंबर पुट करके देखिए, मैं सेकंड मेथड बताती हूँ आपको। देखिए, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताती हूँ इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा। देखिए, शॉर्ट मेथड क्या होगा कि ऐसे दिया है ए प्लस बी बराबर 7, ए बी बराबर 6 और निकालना क्या है हमको? ए क्यू प्लस बी क्यू। समझना, जिससे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हम कैसे पुटिंग करते हैं नंबरों की। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर देखा प्लस करने पर 7 आना चाहिए ऐसे दो नंबर्स का, और उन्हीं दो नंबर का इंटू करने पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर है? तो देखिए 6 किस की टेबल में आता है? 2 की टेबल में। अब मैंने देखा यदि 2 इंटू 3 6 तो आ जाएगा, क्या 2 प्लस 3 7 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये तो हमें फॉलो नहीं करेगा, ये आएगा 5, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। फिर हमने कहा यदि ये फॉलो नहीं करता तो फिर क्या करेंगे? तो हमने कहा यदि ए बराबर मैं 6 रखूँ और बी बराबर मैं 1 रखूँ तो क्या आंसर आ जाएगा? देखिए ज़रा, अगर मैं इसमें रखती हूँ ए बी बराबर 6, 6 इंटू 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 6, ये तो अप्लाई कर रहा है। दूसरे वाले में रख लेते हैं, ए प्लस बी बराबर 7, इसमें रखते हैं तो 6 प्लस 1 आ जाएगा हमारा 7, ये तो फॉलो कर रहा है हमें।
तो यानी ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हमारा a बराबर 6 और b बराबर 7 हमारा सही है। अब इसमें हम रख देते हैं, तो a6 क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, b हो जाएगा 1 तो 1 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है 216 और प्लस 1 हो जाएगा 217। आ गया शॉर्ट मेथड से। इसको आप सेकंड भर में कर सकते हैं यदि आपको अच्छे से कैलकुलेशन आती है। और यही होता है ये लॉन्ग मेथड, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ये भी सीखना, क्योंकि ट्रिक बनती इन्हीं से ही है, इनका भी सीखना ज़रूरी है। तो आपको अगर जो दोनों में से जो भी मेथड समझ में आया आप वो अप्लाई कीजिएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा 64x³ माइनस 343। इसका किस तरह निकालेंगे, ये सिंपली हमें क्या करना है, क्यूब का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। अब इसमें क्यूब तो दिख नहीं रहा आपको, आपका एक क्यूब तो इसमें है नहीं, तो देखिए कैसे दिखेगा। 64 इसका क्यूब होता है, तो 64 होता है 4 का, तो मैंने कहा 4x का क्यूब माइनस 343 किसका होता है 7 का। इसके लिए आपको क्यूब याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब याद रखिए। तो देखिए किसका फॉर्मूला बन जाएगा a³ माइनस b³। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, ये फॉर्मूला होता है। अब हमने देखा a हमारा कितना है, a हमारा है 4x और b हमारा कितना है 7। इसमें पुट कर देते हैं हम इस इक्वेशन में, तो रखेंगे 4x माइनस 7, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4x इंटू 7। ये तो ऐसे कैसा रखा रहेगा हमारा, और ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर होगा 16 और x स्क्वायर 7 का स्क्वायर होगा 49 और ये हो जाएगा 28x। यही हमारा मान निकल आएगा। इसको कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता, इसका तो शॉर्ट मेथड यही होता है कि आप फॉर्मूले से ही इसको कीजिए। तो आज के आपको सवाल सारे समझ में आए हो। मैं आगे इससे रिलेटेड एनटीपीसी रेलवे से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन लेके आऊँगी। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं लेवल धीरे धीरे इसको बढ़ाऊँगी। अगर आपको आज के क्वेश्चन सारे समझ में आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनके पास भी ये मेथड पहुँचे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हर हमारे एग्जाम में एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।